रामपुर गांव के एक छोटे से घर में सीमा अपने बेटे रोहन के साथ रहती थी। रोहन जब छोटा था तभी उसके पिता की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। उस दिन के बाद सीमा ने ही माँ और पिता दोनों का फर्ज निभाया। सीमा लोगों के घरों में सिलाई का काम करती थी। दिन रात मेहनत करके उसने रोहन को पढ़ाया। खुद कई रातें भूखी सो गई, लेकिन बेटे को कभी भूखा नहीं सोने दिया। रोहन पढ़ाई में बहुत तेज था। पूरा गांव कहता था, एक दिन ये लड़का बहुत बड़ा आदमी बनेगा। सीमा ये सुनकर मुस्कुरा देती, क्योंकि उसके सारे सपने सिर्फ रोहन से जुड़ी थे। समय बीतता गया। रोहन बड़ा हुआ और शहर जाकर नौकरी करने लगा। नौकरी लगने की बात शुरुआत में वो रोज माँ को फोन करता था। माँ, तुमने खाना खाया? दवाई ली? अपना ध्यान रखना। सीमा हर बार खुश होकर कहती, हाँ बेटा, मैं ठीक हूं, बस तू खुश रह। लेकिन धीरे धीरे रोहन बदलने लगा। शहर की चमक दमक, नई दोस्त और बड़ी जिंदगी में वो इतना व्यस्त हो गया कि माँ के लिए समय कम पड़ने लगा। अब उसकी फोन हफ्तों बाद आते थे। सीमा फिर भी हर शाम दरवाजे पर बैठकर बेटे का इंतजार करती। गांव वाले पूछते, बहू कब ला रहा है रोहन? सीमा हंसकर कहती, जल्दी लाएगा, मेरा बेटा मुझे कभी नहीं भूलेगा। एक दिन रोहन ने शहर की एक बड़ी कंपनी की लड़की प्रिया से शादी कर ली। उसने माँ को सिर्फ फोन पर बताया। सीमा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, खुश रहो बेटा, बस एक बार बहू को लेकर घर आ जाना। लेकिन रोहन कभी नहीं आया। अब सीमा बूढ़ी हो चुकी थी, आंखें कमजोर हो गई थीं, हाथ कांपने लगी थी। फिर भी हर महीने बेटे के लिए स्वेटर बुनती रहती। एक रात तेज बारिश हो रही थी। सीमा घर में अकेली थी। अचानक उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। उसने पड़ोसी के बेटे को बुलाया और कहा, बेटा, ये चिट्ठी रोहन तक पहुंचा देना। अगली सुबह सीमा इस दुनिया को छोड़कर चली गई। जब रोहन को खबर मिली तो उसके पैरों तली जमीन खिसक गई। वो तुरंत गांव पहुंचा। घर में सन्नाटा था। वही पुराना आंगन, वही टूटी कुर्सी और दरवाजे पर माँ की चप्पलें। रोहन फूट फूट कर रो पड़ा। तभी पड़ोसी ने उसे माँ की आखिरी चिट्ठी दी। रोहन कांपते हाथों से पत्र पढ़ने लगा। प्रिय बेटा रोहन, जब तू छूटा था ना, तो तू मेरे बिना एक पल नहीं रहता था। रात में डर लगता तो मेरा हाथ पकड़कर सोता था। आज तू इतना बड़ा आदमी बन गया कि तेरे पास माँ के लिए समय ही नहीं बचा। बेटा, मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है। माँ कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं होती। बस उनके पास अपने माँ बाप के लिए समय ही न बचे। और हाँ, खाना समय पर खा लिया कर। तेरी माँ। पत्र पढ़ते पढ़ते रोहन की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसे याद आया कैसे माँ बारिश में भीगकर उसे स्कूल छोड़ने जाती थी, कैसे खुद फटे कपड़े पहनती लेकिन उसके लिए नए जूते खरीदती, कैसे रात भर सिलाई करके उसकी फीस भरती थी। उस दिन पहली बार रोहन को एहसास हुआ कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, माँ होती है।